बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेथ रेस इन्फर्नो। ये डेथ रेस मूवी का थर्ड पार्ट है। अगर आपने डेथ रेस मूवी के पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले के 2 पार्ट्स में हमने देखा था कि लूकस अपनी आखिरी रेस जीतने वाला था, तभी उसकी कार में आग लग गई। इस हादसे की वजह से लूकस का पूरा शरीर जल गया, लेकिन फिर भी वार्डन और होस्ट ने आज़ादी के नाम पर जबरदस्ती लूकस से रेस करवाई और उसे मास्क पहनाकर फ्रैंकेनस्टाइन बना दिया। फ्रैंकेनस्टाइन बनने के बाद लूकस ने सबसे पहले होस्ट को मारा और अपने बाकी दुश्मनों को भी मरवा दिया। अब लूकस यानी फ्रैंकेनस्टाइन 4 रेस जीत चुका है और अगर उसने एक रेस और जीत ली तो उसे आज़ादी मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन बहुत पॉपुलर हो चुका है, दुनिया भर में लोग उसे जानते हैं और इसी वजह से डेथ रेस खेल भी बहुत फेमस हो चुका है। इसके बाद नाइल्स नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो डेथ रेस की पॉपुलैरिटी और उससे होने वाले फायदे को देखकर अब टर्मिनल आइलैंड जेल को खरीदना चाहता है ताकि वो अपने तरीके से इस गेम को चलाए। नाइल्स जेल के वार्डन से बात करता है और उसे जेल उसके हवाले करने पर मजबूर कर देता है। हालांकि वार्डन को टर्मिनल जेल बेचना नहीं था। नाइल्स कहता है कि अब डेथ रेस मेरे तरीके से चलाई जाएगी, मुझे पता है कि इस गेम को कैसे बड़ा करना है। मैं कैदियों को लेकर अफ्रीका जाऊंगा जहां उन लोगों के बीच डेथ रेस होगी। वार्डन कहता है कि तुम फ्रैंकेनस्टाइन को भूल रहे हो, तुम्हें उसे आज़ाद करना होगा। वो पहले ही 4 रेस जीत चुका है और अगली रेस के बाद वो आज़ाद हो जाएगा और जैसे ही वो आज़ाद होगा शो की टीआरपी नीचे गिर जाएगी और अगर तुमने उसे आज़ाद नहीं किया तो ऑडियंस निराश हो जाएगी क्योंकि हमने लाइव ब्रॉडकास्ट पर सभी के सामने आज़ादी देने का वादा किया था। इसके बाद वार्डन फ्रैंकेनस्टाइन के पास आता और उसे बताता है कि मैं अब इस जेल का मालिक नहीं हूँ और अब शायद तुम्हारा रेस जीतना नामुमकिन है और अगर तुम जीत भी गए तो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। अगले दिन नाइल्स जो कि यहाँ का नया मालिक है वो फ्रैंकेनस्टाइन से मिलता है। वो उसे कहता है कि पूरी दुनिया तुम्हें हमेशा रेस में देखना चाहती है। फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि एक और रेस और फिर मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगा। नाइल्स कहता है कि ये नामुमकिन है, अगर तुम रेस जीते तो मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर तुम रेस हारे तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। इसके बाद नाइल्स इन सभी को लेकर अफ्रीका पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही कुछ कैदी इन पर हमला कर देते हैं। इसी लड़ाई के बीच फ्रैंकेनस्टाइन का मास्क नीचे गिर जाता है और उसके साथी उसे देख लेते हैं। कैटरीना को और उसके साथियों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन ने यानी लूकस ने उन सब से अपने जिंदा होने की बात को छुपाया। अब रेस शुरू होने से पहले सभी ड्राइवर्स और नेविगेटर के पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाता है ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। गाड़ी में बैठने के बाद लूकस कैटरीना से बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती। इसके बाद होस्ट रेस शुरू करने के लिए काउंटडाउन स्टार्ट करता है और तभी एक ड्राइवर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। उसी समय नाइल्स ये देख लेता है। वो उस ड्राइवर को खत्म करने के लिए एक मिसाइल लॉन्च करता है। ट्रैकर की मदद से मिसाइल उस ड्राइवर की गाड़ी तक पहुंच जाती है और गाड़ी के साथ ड्राइवर और नेविगेटर दोनों खत्म हो जाते हैं। अब रेस शुरू होती है जहां पर इन्हें हथियार मिलते हैं। ये एक दूसरे पर हमला करते हैं। एक ड्राइवर की गाड़ी पलट जाती है, वो भागने की कोशिश करता है पर होस्ट ट्रैकर की डिवाइस से उसे भी खत्म कर देता है। रेस खत्म होने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन दूसरे स्थान पर आता है। अब ये लोग जेल में वापस आ जाते हैं जहां पर फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर एक कैदी हमला करता है पर फ्रैंकेनस्टाइन का दोस्त गोल्डबर्ग बीच में आकर उसे बचा लेता है। गोल्डबर्ग को चोट लग जाती है इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगले दिन रेस से पहले फ्रैंकेनस्टाइन अपने साथियों के पास आता है, उन्हें सारी सच्चाई बताता है और उन सब से माफी मांगता है। सारी सच्चाई जानने के बाद उसके साथी और कैटरीना भी उसे माफ कर देते हैं। लूकस और कैटरीना के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब रेस शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, सब एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए फ्रैंकेनस्टाइन प्लान के मुताबिक वहां के जो गांव वाले होते हैं उन पर हमला कर देता है। दरअसल इनकी गाड़ियां गांव के बीचों बीच से जा रही होती है। गांव के जो लोग होते हैं वो भी अपनी गाड़ियां लेकर इनका पीछा करने लगते हैं और वो फ्रैंकेनस्टाइन के साथ साथ सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। अभी सभी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसी समय गोल्डबर्ग के पास एक बॉम्ब फेंक दिया जाता है। वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में फ्रैंकेनस्टाइन का असिस्टेंट बच जाता है और गोल्डबर्ग की मौत हो जाती है। ये देखकर फ्रैंकेनस्टाइन फिनिशिंग लाइन तक नहीं जाता, वो अपना मास्क पहनकर फौरन गोल्डबर्ग के पास आता है। उसकी मौत से सभी बहुत
बहुत दुखी है। उसी रात नाइल्स फ्रैंकेनस्टाइन के पास आता और उसे कहता है कि कल रेस का आखिरी दिन है और अगर तुम रेस जीत गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं होस्ट को पता चल जाता है कि उसे रिप्लेस करने वाले हैं। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। नाइल्स होस्ट को धमकी देता है। अब अगले दिन रेस शुरू हो जाती है। ये रेस का फाइनल दिन है और सभी इस रेस को जीतना चाहते हैं। रेस में फ्रैंकेनस्टाइन सबसे आगे होता है। ये देखकर नाइल्स को गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को उस पर मिसाइल लॉन्च करने को कहता है। होस्ट उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने बेवजह फ्रैंकेनस्टाइन को खत्म कर दिया तो ये गेम खत्म हो जाएगी, पर नाइल्स उसकी बात नहीं मानता। होस्ट गुस्से में बाहर आती है और किसी को कॉल करती है और कहती है कि तुमने सही कहा था, उसने मुझे धोखा दिया है, अब मैं क्या करूं। वहीं फ्रैंकेनस्टाइन का असिस्टेंट उसे बता देता है कि नाइल्स ने तुम्हें मारने के लिए मिसाइल लॉन्च कर दी है। वो कहता है कि 14K से मैं बात करना चाहता हूं। लूकस 14K से बात करता है और जैसे मिसाइल उसके पास आने वाली होती है तभी 14K अपनी गाड़ी लेकर उसके सामने आ जाता है। ऐसा करने से मिसाइल ट्रैकर तक नहीं पहुंच पाती, एक पहाड़ से टकरा जाती है। अब ये लोग फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और 14K जीत जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन अपनी गाड़ी लेकर जेल के अंदर चला जाता है और कंट्रोल रूम में जाकर नाइल्स पर गाड़ी चढ़ा देता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। रात में होस्ट रिपोर्टर्स को जवाब देती है और बताती है कि ब्लास्ट के दौरान नाइल्स की और कैटरीना की मौत हो गई, पर फ्रैंकेनस्टाइन जिंदा है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और हमें हॉस्पिटल में एक जले हुए आदमी को दिखाया जाता है। लिस्ट उसे देखकर सीनियर्स को बताता है कि ये फ्रैंकेनस्टाइन है, लेकिन ये आदमी नाइल्स होता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर बताता है कि मैं फ्रैंकेनस्टाइन नहीं हूं, मैं नाइल्स हूं, पर उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता। डॉक्टर बताते हैं कि इसकी बॉडी में वही ट्रैकिंग डिवाइस है जो फ्रैंकेनस्टाइन की बॉडी में लगाई गई थी। उस समय बाद हमें फ्रैंकेनस्टाइन को दिखाया जाता है जो कैटरीना गोल्डबर्ग और नर्स जिससे गोल्डबर्ग प्यार करता है उनके साथ बैठा हुआ है। अभी उसे जेल के वार्डन का कॉल आता है। वो फ्रैंकेनस्टाइन से कहता है कि तुमने हमारे प्लान को बहुत अच्छे से कामयाब किया। अब हमें उन लोगों की प्लानिंग का पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन पहले से ही वार्डन के साथ मिला हुआ था और यही बात फ्रैंकेनस्टाइन ने अपने साथियों को बता दी थी। गोल्डबर्ग की मौत सिर्फ एक दिखावा था। अंत में होस्ट भी उनके साथ मिल जाती है क्योंकि नाइल्स ने उसे भी धोखा दिया था। ब्लास्ट से पहले ही कैटरीना और फ्रैंकेनस्टाइन कार से बाहर निकल चुके थे। ब्लास्ट के बाद नर्स ने फ्रैंकेनस्टाइन के ट्रैकिंग डिवाइस को नाइल्स की बॉडी में लगा दिया था। जब ये भाग रहे थे तो लिस्ट ने इनके साथ आने से मना कर दिया था। इसके बाद होस्ट की मदद से फ्रैंकेनस्टाइन, कैटरीना और गोल्डबर्ग ये तीनों के तीनों जेल से निकल जाते हैं। अब हमें नाइल्स को दिखाया जाता है जो जान चुका है कि वो जेल से नहीं निकल सकता, इसीलिए वो मास्क पहनकर खुद फ्रैंकेनस्टाइन बन जाता है। इसी के साथ ये थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है। फोर्थ पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नाइल्स जो अपना बदला लेने के लिए फ्रैंकेनस्टाइन बन गया है, इस बात को बहुत वक्त बीत चुका है और अब टर्मिनल जेल बंद हो गया है। उसकी जगह एक नया जेल बनाया गया है जिसका नाम स्प्रॉल है। ये जगह जेल जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ सब आजाद घूमते हैं। यहाँ कोई रूल्स और गार्ड्स नहीं है। इस खुली जगह के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार बनाई गई है और उसके अंदर कैदी कुछ भी कर सकते हैं। इस जगह का लीडर फ्रैंकेनस्टाइन है जो हर वक्त मास्क पहन कर रखता है, इसीलिए किसी भी कैदी ने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा है। यहाँ तक कि सारे कैदी बस फ्रैंकेनस्टाइन का मास्क हासिल करना चाहते हैं क्योंकि जिसके पास मास्क होगा उसे फ्रैंकेनस्टाइन समझा जाएगा, उसे उसकी जगह मिल जाएगी। स्प्रॉल के अंदर जो डेथ रेस होती है वो भी इसी मास्क को हासिल करने के लिए की जाती है। सभी मैचेस को जेल के अंदर से ही लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ब्रॉडकास्ट का काम लिस्ट करता है क्योंकि बाहर का कोई भी आदमी जेल के अंदर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि वार्डन भी नहीं। इसीलिए वार्डन फ्रैंकेनस्टाइन को मारना चाहता है। उसने उसे मारने की कई बार कोशिश की पर इसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। बिग प्लेन से बहुत सारे कैदियों को स्प्रॉल जेल में लाया जाता है। यहाँ एक आदमी सारे कैदियों को बताता है कि स्प्रॉल जेल में कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। यहाँ कोई भी कभी भी किसी को भी मार सकता है, इसीलिए सबको चौकन्ना रहना होगा। और एक बात और याद रखना, इस जेल से कभी कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाद वो सभी को सिल्वर कॉइन देता है और फिर स्प्रॉल जेल में छोड़कर वहां से निकल जाता है। ये कॉइन जिसके पास होगा उसे जेल में कुछ खास जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। सभी जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ बहुत सारे कैदी आ जाते हैं। इनमें से एक आदमी सभी से उस कॉइन को मांगता है। ये लोग उसे कॉइन नहीं देते। इनमें से रोज नाम की एक लड़की उस आदमी पर हमला
कर देती है, पर वो रोज को मारने लगता है। तभी वहीं खड़ा एक आदमी उन पर हमला कर देता है। देखते देखते वो सभी को मारकर बेहोश कर देता है और रोज को बचा लेता है। इस आदमी का नाम होता है कॉनर। रोज कॉनर से कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है। ये कहकर रोज वहां से चली जाती है। कॉनर भी अपने रास्ते निकल जाता है। तभी कॉनर के पास कुछ लड़कियां आती हैं। कार में से बिक्सी नाम की एक लड़की बाहर आती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट देना चाहती हूँ। कॉनर भी उसके साथ चला जाता है। बिक्सी उसे एक पब में लेकर आती है। फ्रैंकेनस्टाइन भी वहां पर होता है, जिसे उसके आदमी बताते हैं कि किसी ने उन सब पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया था। तभी फ्रैंकेनस्टाइन के आदमी कॉनर को देखते हैं और वो उससे बदला लेने के लिए उसके पास जाते हैं, पर कॉनर उन्हें भी मार गिराता है। ये देखकर फ्रैंकेनस्टाइन उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि मेरे आदमियों ने बताया तुमने उन पर हमला किया। कॉनर कहता है तुम्हारे आदमियों ने पहले मुझ पर हमला किया था, मैंने बस अपने आप को डिफेंस किया है। फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि ये मेरा शहर है, तुम संभल कर रहना। फ्रैंकेनस्टाइन के जाने के बाद कॉनर बारटेंडर से बात करता है। बारटेंडर कहती है कि तुम बहुत अलग हो, आज तक मैंने किसी को भी फ्रैंकेनस्टाइन से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। तभी कॉनर वहां बॉब से मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं डेथ रेस में हिस्सा लेना चाहता हूँ। बॉब बताता है कि उस रेस में हिस्सा लेने के लिए पहले तुम्हें उन लोगों से कंपटीशन करना होगा जो डेथ रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें एक चाबी मिलेगी और फिर डेथ रेस में शामिल किया जाएगा। बॉब कॉनर को एक इलीगल बाइक रेसिंग में ले आता है। इस रेसिंग को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता। इस कंपटीशन में जो जीतेगा उसे डेथ रेस में शामिल किया जाएगा। इस रेस में रोज ने भी हिस्सा लिया होता है। देखते देखते वो सभी को मार देती है और रेस जीत जाती है। अभी कॉनर के पास बारटेंडर आती है और कॉनर उसके साथ उसके घर आ जाता है। दोनों साथ रात बिताते हैं। अब अगले दिन कॉनर लिस के पास पहुंचता है। लिस उसे बताता है कि आज रात लास्ट मैच होने वाला है, अगर तुम उसमें जीत गए तो तुम्हें डेथ रेस में शामिल कर लिया जाएगा। कॉनर मैच में हिस्सा लेता है। वो सभी को मारते हुए चाबी हासिल कर लेता है। तभी उसे पता चलता है कि चाबी हासिल करने के बाद उसे बूचर से लड़ना होगा। बूचर बहुत ही खतरनाक है। बूचर उसके हथियार से कॉनर पर हमला कर देता है, पर कॉनर भी उससे लड़ता है और बहुत मुश्किलों के बाद कॉनर आखिरकार उसे फाइट में हरा देता है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन भी कॉनर से बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि पहली बार किसी ने बूचर को हराया था। अगली सुबह कॉनर बॉब के पास जाता है। बॉब कॉनर को उसकी कार दिखाता है जिससे वो रेस लड़ेगा। उसी समय वहां पर बिक्सी अपने दोस्तों के साथ आती है। वो सब भी मिलकर कॉनर की गाड़ी को तैयार करते हैं। अब कॉनर की गाड़ी पूरी तैयार हो चुकी है और कल से रेस शुरू होने वाली है। रात में कॉनर बारटेंडर से मिलता है और उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो भी मान जाती है। अगली सुबह जैसे कॉनर उठता है तो वो देखता है कि फ्रैंकेनस्टाइन बहुत से लोगों को लेकर यहाँ आ रहा है। फ्रैंकेनस्टाइन को देखकर बाकी कैदी भी वहां पर जमा हो जाते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन सभी को बताता है कि कॉनर एक स्पेशल ऑफिसर है जिसे यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा गया है। मुझे मारने के बाद गवर्नमेंट इस जगह को अपने कंट्रोल में ले लेगी और सारे कैदियों को गुलामों की तरह रखेगी। ये सुनने के बाद सभी कैदी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी कॉनर को खत्म कर देना चाहते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन सभी से कहता है कि कॉनर डेथ रेस में हिस्सा लेगा और अगर वो जीत गया तो ये सब उसका होगा, पर इस रेस को जीतना इतना आसान नहीं है। ये कहकर फ्रैंकेनस्टाइन वहां से चला जाता है। कॉनर के सारे साथी उस पर गुस्सा हो जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां से चली जाती है, पर बॉब कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी साइड हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फ्रैंकेनस्टाइन को मारने के लिए आए हो या फ्रैंकेनस्टाइन की जगह लेने। अब अगले दिन सभी ड्राइवर्स अपनी गाड़ी लेकर ट्रैक पर पहुंचते हैं। कॉनर भी वहां पर आता है। तभी बिक्सी उसके पास आती है और कॉनर से कहती है कि अगर हमारी दोस्ती अभी भी पहले जैसी है तो मैं तुम्हारी नेविगेटर बनूंगी। कॉनर मान जाता है। तभी वो वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। फ्रैंकेनस्टाइन के साथी उसे फ्रैंकेनस्टाइन की गाड़ी में बिठाते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन कॉनर से कहता है कि अब देखते हैं कि तुम रेस कैसे जीतते हो। फ्रैंकेनस्टाइन कॉनर की गर्लफ्रेंड को इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ी देर में ये रेस शुरू हो जाती है। सभी की नजर कॉनर पर होती है। सभी उसे मारना चाहते हैं। वो लोग उस पर हमला करते हैं, पर कॉनर भी उन पर हमला करके उन्हें जवाब देता है। देखते देखते इस रेस में बहुत लोग मारे जाते हैं, पर एक के बाद एक सभी कॉनर पर ही हमला कर रहे होते हैं। खत्म करने में कॉनर का बहुत वक्त बर्बाद हो जाता है। इसका फायदा उठाकर फ्रैंकेनस्टाइन सबसे आगे निकल जाता है। तभी बॉब
कॉनर को बताता है कि ऐसे तो तुम रेस नहीं जीत पाओगे क्योंकि तुम बहुत पीछे हो। वो उसे दूसरे रास्ते से जाने को कहता है, पर वहां उसे एक पूल को पार करना होगा। कॉनर इसके लिए मान जाता है और देखते देखते वो उस पूल को भी पार कर लेता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब कॉनर फिर से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और फ्रैंकेनस्टाइन के पीछे जाने लगता है, पर अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। कॉनर देखता है तो उसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया होता है। फ्रैंकेनस्टाइन देखता है कॉनर की कार रुक चुकी है, इसीलिए वो अपनी कार भी रोक देता है। कॉनर को खत्म करने के लिए अपनी कार से उसी की तरफ बढ़ता है, तभी रोज आकर उसे अपनी कार से टक्कर मारती है। फ्रैंकेनस्टाइन बेहोश हो जाता है। रोज अपनी कार से निकलकर फ्रैंकेनस्टाइन को गोली मार देती है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। रोज कहती है, तुम्हें क्या लगा था, सरकार ने सिर्फ तुम्हें यहाँ पर भेजा था, उन्होंने मुझे भी यहाँ पर फ्रैंकेनस्टाइन को खत्म करने के लिए भेजा था। हमने फ्रैंकेनस्टाइन को खत्म कर दिया और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर आता है। रोज हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है, पर कॉनर कुछ सोच रहा होता है। तभी बॉब उससे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, मास्क पहनो और फ्रैंकेनस्टाइन बन जाओ। यहाँ पर सभी फ्रैंकेनस्टाइन के कहने पर चलते हैं। कॉनर भी सोचता है इन दीवारों के बाहर उसके पास कुछ नहीं है और यहाँ पर उसे सब कुछ मिल सकता है। बॉब लाइव ब्रॉडकास्ट रुकवा देता है और कॉनर फ्रैंकेनस्टाइन के कपड़े और मास्क पहनकर खुद फ्रैंकेनस्टाइन बन जाता है। कॉनर जो यहाँ पर इस जेल को बंद करवाने के लिए आया था, जो फ्रैंकेनस्टाइन को मारने के लिए आया था, अब वो खुद फ्रैंकेनस्टाइन बन चुका है। यानी कि ये जेल अब जैसी चल रही थी वैसी चलेगी और इस जेल को रूल करेगा फ्रैंकेनस्टाइन। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।